डियर व्यूअर्स, अगर आप बेरोजगार हैं या आपकी कम आमदनी और आप अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं या बेरोजगार से रोजगार होना चाहते हैं, तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक स्पेशल वीडियो जिसमें आपको बगैर किसी इंटरनेट और बगैर किसी इन्वेस्टमेंट और ऑफिस के बताया जाएगा कि कैसे आज से अभी से आप अपना काम कौन सा शुरू कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ रियल एस्टेट के काम के बारे में, जो कि बज़ाहिर शायद इतना आपको आसान ना लगता हो, लेकिन हकीकत ये है कि ये इतना मुश्किल भी नहीं है। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहें। लेट्स begin। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ग्रो विद उमराव शाह के प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद। जैसा कि आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि बगैर पैसों के रियल एस्टेट का कारोबार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और अगर किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए आज हमने जहमत दी है सिंध प्रॉपर्टी डीलर के ऑनर मुनीम अहमद सिद्दीकी को, जो अपने वसी तजुर्बे की रोशनी में ना सिर्फ हमें गाइड करेंगे और हमारी रहनुमाई भी करेंगे कि वाकई काम मुमकिन है या नहीं। तो बहुत शुक्रिया मुनीम अहमद सिद्दीकी साहब, आज आपने अपना कीमती वक्त निकाला। तो हमारे व्यूवर्स को बताएं कि वाकई ये जो आप प्रॉपर्टी का काम माशाल्लाह से 10 से 12 साल से कर रहे हैं, क्या बगैर पैसों के काम करना मुमकिन है? सर प्लीज कैरी ऑन। वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतना इज्जत दी। बिल्कुल इसका जो है वो प्रॉपर्टी का बिज़नेस किया जा सकता है। हैदराबाद में मेरी रियल एस्टेट है बड्डी चौक पे, और बिल्कुल ये किया जा सकता है, बगैर पैसों के किया जा सकता है, और एक अच्छा जो है इस पर एक अमाउंट भी कमा सकते हैं, एक अच्छी कमाई हो सकती है। तो मुनीर साहब, ये हमारे व्यूअर्स को आपने ये तो बताया कि किया जा सकता है, लेकिन इनको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप थोड़ा गाइड करें और आसान अल्फाजों में कोई कीजिएगा हमारे व्यूअर्स को, ताकि जो भी हमारे बेरोजगार भाई ये देख रहे हैं या जो चाहते हैं हलाल रिस्क कमाना, तो वो कैसे काम कर सकते हैं, क्या इसमें मुश्किलात पैदा होती हैं, इस पर थोड़ी रहनुमाई करें और इन पर रोशनी डालें प्लीज़। जी देखें, ये तो आपको हर कोई बता देगा कि ये काम जो है किया जा सकता है और बआसानी किया जा सकता है, सुनहरे ख्वाब हर कोई दिखा देगा। लेकिन ऐसा है कि हर काम करने के लिए आपको जो है एक मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करेंगे तो हर काम में अल्लाह पाक जो है वो रिस्क रोज़गार में बरकत देता है। तो आप इसको बिल्कुल करें, लेकिन ऐसे करें कि आपको शुरू में कोई आप अपना ऑफिस नहीं करें, रियल एस्टेट भी ना करें तो भी ठीक है। आप इसको जो है अपने ताल्लुकात के उस पे ही कर सकते हैं शुरू। जैसे आपके घर में आपके भाई बहन हैं, उनके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आप उनको बताना शुरू करें। सबसे पहले तो आप किसी को बताएंगे नहीं जब तक लोगों को पता ही नहीं होगा कि आप क्या काम करते हैं, तो लोग आपको याद कैसे करेंगे। मैं जाऊँगा कोई काम करने, कोई मैं चीज़ खरीदने जाऊँगा, कपड़ा मार्केट जाऊँगा, मुझे पता है 8 नंबर बाज़ार से ही या कहीं मार्केट से ही मुझे वो कपड़े की जो मार्केट है उधर से ही मुझे कपड़ा मिलेगा ना। इसी तरीके से जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं कि आप क्या करते हैं, तो लोगों को पता ही नहीं होगा। सबसे पहला तो है इंट्रोडक्शन, कि आपको बताना पड़ेगा कि मैं जो है प्रॉपर्टी में डील करता हूँ, और किसी को कोई चीज़ खरीदो फरोख्त करनी हो या रेंट पे चाहिए हो या कोई भी इस तरह का काम हो तो आप मुझे बताएं। तो मैं समझता हूँ कि आपके जो अपने ही रिश्तेदार हैं उनमें से ही आपको बहुत लोग आएंगे और कहेंगे कि भाई मेरा घर जो है वो आप रेंट पे चढ़ा दें, या आपको कहेंगे कि मेरे फाइल है ये बिकवा दें। तो ऐसे घर से ही आप स्टार्ट लें, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, भाइयों से आप सबको बताना शुरू करें। मैं समझता हूँ इसमें फिर आगे आप बहुत तरक्की करने लग जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपके लिंक्स बन जाएंगे। अच्छा मुनीर सिद्दीकी साहब, इसमें भी हमारे व्यूवर्स की थोड़ी आप आसानी करें, रहनुमाई करें। ये तो ठीक है, हम अपने घर से स्टार्ट ले लेते हैं, अपने दोस्तों से स्टार्ट ले लेते हैं, उनको गाइड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है भाई, मैं काम कर रहा हूँ, कभी भी आपने कोई घर किराए पे लेना है या बिकवाना है, मुझसे रब्ता करें। लेकिन अगर कोई आपका जो दोस्त है, बाप है या कस्टमर है, वो आपको कहता है कि ठीक है मुझे घर दिखाओ या मुझे प्लॉट दिखाओ, मुझे कुछ खरीदना, तो उसकी क्या हिकमत अमली होती है? कैसे आप लिंक्स बनाते हैं और कैसे आप ये रसाई हासिल करते हैं? आपको कैसे पता लगता है कि कहाँ घर खाली है या किसको घर खरीदना है? तो ये थोड़ा काइंडली बताएं। सही देखें, स्टार्ट तो आपको ऐसे लेना पड़ेगा। जैसे आप जितने भी आपके जानने वाले हैं, आप उनको बताएंगे कि भाई मैंने ये काम शुरू कर दिया, तो उन्हीं में से कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमारा घर बिकवा भी दो। तो वो आपके लिए मिसाल, अब आप कोई भी चीज़ बेचते हैं या किसी चीज़ का कारोबार करते हैं, सबसे पहले तो आपको उस दुकान में रखने के लिए, कोई दुकान खोल दो, उसमें भी आपको रखने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए कोई चीज़ चाहिए होती है। तो जब तक आपका कोई माल नहीं होगा, स्टेट के काम में आपको मैं कहूँ तो प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो लोग आपके पास आएंगे, आप कहेंगे यार मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके लिए भी अगर फर्दर आपको हमारी जैसे भाइयों की, जैसे हम पुराने जो काम कर रहे हैं, आप उनसे भी ताल्लुकात बनाएं, जाएं रियल एस्टेट वालों के पास जाएं और बताएं कि मैं ये काम करता हूँ, कोई काम हो तो आप हमें भी बताएं, और कोई चीज़ चाहिए होगी तो हम आपसे रब्ता करेंगे। तो आप रियल एस्टेट्स का विजिट करें, जो आपके इलाके की रियल एस्टेट्स हैं
اور وہاں جائیں, اور کوئی آپ کو نیڈ ہوتی ہے, کوئی آپ کا بھائی, آپ کا دوست آپ کو کوئی کہتا ہے کہ بھائی مجھے آپ یہ چیز دلوا دیں, تو آپ اس علاقے کے ہی ریئل اسٹیٹ والے سے رابطہ کر کے بھی آپ یونٹ نکال سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بھی ریفر نہیں کروں گا, اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ سب سے پہلے تو آپ فجر میں اٹھیں. فجر میں اٹھنے کا یہ میں آپ کو وہ طریقہ بتانے جا رہا ہوں جو جس سے آپ بہت تیزی سے جلد اس میں ترقی بھی کریں گے, اور آپ کو جو ہے اس میں اچھا ایک اماؤنٹ بھی ملے گا. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے اس طریقے سے کام کیا تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کام نہ ہو پائے یا ناممکن ہے. یہ بالکل ممکن ہے, اور بہت اچھا آپ کو اس میں بینیفٹ بھی ہوگا اگر آپ اس طریقے سے کرتے ہیں. آپ فجر میں اٹھیں, نماز پڑھیں اور پیدل نکلیں. آپ گھر سے اپنے علاقے میں, صرف اپنے علاقے میں, آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا جو علاقہ ہے آپ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں بھی جائیں, آپ صرف اپنے علاقے میں پیدل وزٹ کریں. اور آپ کو جو فجر کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے نا, اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے گھروں کے باہر کوئی بزرگ ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں, تو آپ کو بالکل لوگ ملیں گے, آپ ان سے سلام دعا کریں. آپ کو جو ہے نا لوگ پہچاننے لگ جائیں گے, بھائی یہ السلام علیکم السلام علیکم, سلام دعا سب سے کرتے کرتے تو وہ آپ سے پوچھیں گے بھائی ایک دن 2 دن آپ وہی کیا کرتے ہیں, تو آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی یہاں کوئی گھر کرائے پہ یا بک رہا ہے, تو آپ ڈائریکٹ آنر سے رابطہ کریں. زبردست, بہت اچھے طریقے سے منیب صاحب آپ نے رہنمائی کی ہماری ویورز کی. اچھا یہ تو آپ نے بتا دیا کہ اسٹارٹ کیسے لینا ہے, اپنے دوست سے باپ کزنوں سے اسٹارٹ لے لیا, انہی کی ضرورت کے مطابق ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرا دیا. لیکن یہ تو باتیں تھی اسٹارٹ کرنے کی. اب آپ مجھے بتائیں کون سی ایسی مشکلات ہیں جو ایک عام بندہ یہ کام شروع کرتا ہے, تو کون سے ایسے ہرڈل ہیں یا کون سی ایسی ایڈوائس ہے آپ انہیں کریں گے تاکہ وہ جو آپ کو پتا ہے معاشرے میں دھوکہ دہی کا رجحان ہے جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ پہلے ہی ذبح حالی کا شکار ہے, تو اس سے بچنے کے لیے ایک نیا بندہ وہ تو نیک نیتی سے کام کرنے کے لیے نکلا ہے, تو وہ کیسے ان چیزوں سے محفوظ رہتے ہوئے اپنا حلال رزق کے حصول کے لیے کوشاں رہے, تو اس میں کائنڈلی ہمارے ویورز کی رہنمائی کریں. دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی آپ کوئی بھی کام شروع کرنے لگیں گے تو اس کے لیے آپ کو شروع میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, اور جتنی مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا وہ اتنا ہی آپ کو کہتے ہیں نا کہ جو بھی آپ کو جیسے لوہا بھی ہوتا ہے نا, تو وہ تلوار ایسے نہیں بن جاتی, چھری ایسے نہیں بن جاتی. پہلے وہ لوہا اس شکل میں نہیں ہوتا ہے, اس کو گرم کیا جاتا ہے, اس پہ چوٹ ماری جاتی ہے, پھر وہ کسی شکل میں آتا ہے, وہ پھر کسی کام کا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جیسے جیسے آپ پرانے ہوتے جائیں گے فیلڈ میں, آپ کو اور بھی جو ہے وہ آسانی ہوتی جائیں گی, لیکن شروع میں آپ کو ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, اور وہ جتنی بھی مشکلات ہیں وہ آپ کو گرو ہی کریں گے. آپ کو مطلب وہ ایک شکل دیں گی کہ جس میں آپ جو ہے بعد میں جا کے کسی کے کام آ سکیں گے. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی سیکھ جائیں گے. باقی کوئی جو رہنمائی چاہیے ہوگی آپ اپنے جو ریئل اسٹیٹ والوں کے پاس جاتے ہیں ان سے گائیڈ لائن بھی لیتے جائیں, مشورے کریں, آپس میں بھائیوں میں بھی مشورے کریں, مشورہ کر کے کوئی کام شروع کریں. اور یہ تو ہو گئی ساری کاروبار کی باتیں, لیکن ہر کاروبار جڑا ہوتا ہے منافع اور نقصان سے, تو اس میں آپ رہنمائی کریں کہ اگر ایک بھائی کوئی کسی کو کرائے پہ مکان دلواتا ہے تو اس کا کتنا پروفٹ ہوتا ہے, یا کوئی کسی کو فائل یا مکان کی صورت میں کوئی چیز بکواتا ہے تو اس میں مارجن کیسے طے کیا جاتا ہے, اس کا کوئی کیا فکس کرائیٹیریا ہے, کوئی رول ہے, اس حوالے سے ہمارے ویورز کو کائنڈلی گائیڈ کریں گے سر. کرائے کا جو آپ اگر کسی کا بھی مکان جو ہے وہ کسی کو دلواتے ہیں تو آپ کا جو کرایہ ہوتا ہے وہ ایک کرایہ آپ کا کمیشن ہوتا ہے. اگر آپ کسی سے مثال اب میں آگے آپ کے پاس آپ کام کرتے ہیں, میں نے بولا بھائی مجھے گھر چاہیے, آپ نے مجھے گھر دلوا دیا, اس کا رینٹ ہے 15,000 20,000, تو وہ جو پورا کرایہ ہے وہ ایک کرایہ آپ کا کمیشن ہے. سر ایک پارٹی کی طرف سے یا دونوں پارٹی کی طرف سے؟ اگر مالک بھی آپ کو ہی جانتا ہے آپ اس کے تھرو جاتے ہیں, باقی ایک کرایہ آپ کا کمیشن ہوتا ہے رینٹ کے حوالے سے, چاہے وہ دونوں طرف سے ملتا ہے, وہ پارٹی بھی دیتی ہے اور وہ رینٹل بھی جو یعنی اگر ہم 15,000 کا گھر وہ کسی کو دلواتے ہیں تو 15,000 مالک دے گا جو گھر دے رہا ہے, اور کرایہ دار بھی یعنی اس کو 30,000 روپے ملیں گے گھر دلوانے. جی کرایہ بھی 30,000 ہوگا, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کے بہاف پر کوئی کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک کرایہ ہی لیتے ہیں, کیونکہ جن کو گھر دینا ہوتا ہے وہ اپنے ہی علاقے کے لوگوں سے کرتے ہیں, تو بولتے ہیں بھائی آپ نہیں دیں گے تو کسی اور کو دے دیں گے, وہ کم کمیشن دے رہے ہیں. تو وہ ہوتا ہے, زیادہ تر پارٹی عموماً جو لینے والی ہوتی ہے, جو ضرورت مند ہوتی ہے, وہ تو آپ کو پورا ہی کمیشن دیتی ہے. اور سر اگر خرید و فروخت کے معاملے میں کیا رول ہوتا ہے؟ خرید و فروخت کے معاملے میں دیکھیں الگ الگ ریٹ ہے. اگر جو ہمارے ہاں جو سینیریو ہے اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 2% ہے کمیشن ہمارا, اگر 1 کروڑ تک کا سودا ہے تو
और करोड़ से प्लस बात चली जाती है तो वो 1% पे आ जाता है। सर क्योंकि नए हमारे व्यूअर्स होंगे, नया काम शुरू करेंगे, करोड़ों तो मुश्किल, लाखों में बताएं, जैसे 40 लाख का या 30 लाख का या तो 50 लाख का, 1% 50 लाख का 1% व्यूअर मेरे हिसाब से 50,000 बनता है मेरे। तो इस तरह इन तमाम सवालों में एक और सवाल भी बनता है, तो मुनीब सिद्दीकी साहब से हम ये भी पूछेंगे, सर ये जो काम है रियल एस्टेट का, इसमें क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान है, ये भी थोड़ा शॉर्ट टाइम में हमारे व्यूअर्स को जल्दी जल्दी बताएंगे प्लीज। जी जी, देखें नुकसान तो इसमें आपका कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी कोई इन्वेस्टमेंट जो है ना इसमें है नहीं, तो आपको सबसे पहली बात तो कोई कारोबार करते हैं उसमें नुकसान के चांसेस बहुत है, इसमें कोई नुकसान का चांसेस नहीं है। हाँ, आपकी मेहनत पर है। अगर आप एक महीना हो जाता है और आप घर से ही नहीं निकलते, कोई मेहनत ही नहीं करते, तो उसका नुकसान यही है कि आपका कोई सौदा नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप ये समझेंगे किराए का भी अगर आप सौदा करा देते हैं महीने में, एक ज़्यादा भी नहीं, एक सौदा करा देते हैं, तो आपको एक अच्छा हैंडसम अमाउंट मिल जाता है उसके। बस ये भी नहीं है, ना इसमें टाइम की कैद है, ना पाबंदी है। इस हवाले से बहुत अच्छा काम है अगर आप मेहनत से करें तो। ये था मुनीब अहमद सिद्दीकी साहब का मकसद कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं तो और आप चाहते हैं कि बगैर किसी पैसों के रियल एस्टेट का काम करें, तो इन्होंने जो गाइडलाइन दी उसको फॉलो करते हैं बहुत आसानी तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। आपने करना क्या है, इनके सारी गाइडलाइन तरीके से वीडियो को दोबारा रिपीट करके सुने। प्रॉफिट को मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूं। इनके मुताबिक जो है कि नॉर्मली तौर पर रूल फॉलो किया जाता है कि अगर आप किसी किराएदार को मकान दिलवा रहे हैं, तो उसका जो एक किराया होगा वो मालिक और किराया देने वाले मालिक और लेने वाले किराएदार दोनों की तरफ से आपको मिलेगा। उसमें थोड़ी कमी और बेशी हो सकती है, नेगोशिएशन हो सकता है। और इसी के साथ साथ अगर आप कोई खरीदो फरोख्त का सौदा कराते हैं, तो जो 1% से 2% ये बता रहे हैं, जैसे 50 लाख का सौदा 1% 50,000 बनते हैं, तो इस तरह से ये काम बिल्कुल मुमकिन है और बहुत अच्छा मुनाफा है, बशर्ते कि मेहनत बहुत ज्यादा है जो कि हर काम में होती है। बहुत शुक्रिया मुनीब अहमद सिद्दीकी साहब। अल्लाह ताला आपका और हमारे व्यूवर्स का हामी और नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा व्यूवर्स। अगर आप बेरोजगार हैं तो देर ना करें, बिस्मिल्लाह करें, मेहनत करें और ये काम आप अभी से शुरू कर सकते हैं। सिर्फ इसके लिए आपको चाहिए मेहनत और लगन और हौसला, तो बिस्मिल्लाह करें और शुरू करें। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।